वालेकुम प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है अल्लाह और के फजल और करम से आप अपने अपने घरों में सही सलामत आबाद और सलाह होंगे। तो प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे ये बताएं कि जुमे का दिन है, कैसा गुजर रहा है आपका जुमा। और दुआओं में आपने मुझे याद यकीनन रखा होगा। मैंने भी आप लोगों को सबको दुआओं में याद रखती हूँ। तो आज हम आपके लिए ना एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं। ये आपने बनाना है, ये हम ना मटन शोरबे वाला बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल ग्रेवी टाइप, ऐसा लजीज जैसे कौरमा होगा उसी के हिसाब से ये आपको तैयार मिलेगा। तो आपने ये करना क्या है कि मटन लेना है। मटन आपने आधा किलो के हिसाब से लेना। और ये देखिए, मैंने हस्बे मामूल, जो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये जो होता है ना, ये हमारा ऑयल का काम देता है। इसे हम चर्बी नहीं कहते, जिसे फ़ैट आप लोग कहते हैं। यही हमारे इसी में हमारा ये सालन तैयार भी होगा। उसके बाद हमने एक टमाटर लिया है, एक छोटी प्याज ली है, एक चम्मच साबुत लहसुन लिया है। और मसालों में हमारे गए हैं नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, वो भी एक इलायची, 2-3 काली मिर्चें और 2 लौंग और हल्का सा ज़ीरा। ये आपने डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। घी इसमें बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम देखेंगे, वरना हम इसी में ये सालन तैयार करेंगे घी के बगैर। और आपको ये भी इसकी शक्ल भी दिखाएंगे कि ये तैयार होके किस तरह का लगता है। ये बिल्कुल कौरमा ही लगेगा जिस तरह के कौरमा है। तो उस ज़माने की बात है। तो दोस्तों, मैं ना आपको एक बार पहले बता दूं कि पहले दौर में जो सी हमारी अम्मी थी, वो हमें बताती हैं कि जब उनकी अम्मी जब सालन बनाती थी तो वो पूरी रात ना हड्डियां लेती थी बहुत सारी। उसमें गोश्त भी लगा होता था, जिससे जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देखें, इस तरह ना वो हड्डियां लेती थी। और उनको एक बड़े से पतीले में बहुत सारा पानी डाल के उनको चूल्हे पे रख देती और पूरी रात उसको पकने के लिए रख देती थी, जिस तरह के पाए पकते हैं। और उसके बाद उसे सुबह भून लेती थी और भून के उसका यानी शोरबा कर लेती थी। वो या बोटी अलग हो जाती थी, हड्डी अलग हो जाती थी। वो इस तरह फिर वो जो थे ना, उसमें रोटी डिबो के हमें भी खिलाती थी और ख़ुद भी खाती थी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो ताकत होती है ना, वो आपको नहीं मिलेगी आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल इतनी मेहनत भी कोई नहीं करता, पूरी रात भी कोई नहीं पकाता। वो सब फटाफट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा असूल यही है कि मैं ना देर ज़रूर लग जाए, लेकिन आराम आराम से सुकून से बनाती हूँ, ताकि हम वही जायका, वही चीज़ ला सकें और आगे जो हमारा फ्यूचर है, हम मुस्तकबिल में लोगों को वो बातें बता सकें, अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि हमने वही रवायत को कायम रखना है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और ढक्कन देके मैं असूलन 15 से 20 मिनट ढक्कन बिल्कुल नहीं उतारती, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन आपने अगर चेक करना हो कि जल ना जाए और दूसरे तरीके से भी आपने चेक करना है तो इसे देख लिया करें। लेकिन इसका एक दफ़ा ढक्कन लग जाए तो 15 मिनट के बाद मैं तो बिल्कुल नहीं उतारूंगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि 15 मिनट में ये बिल्कुल गल भी जाएगा और पक भी जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे मीडियम गैस पे हल्की आंच पे मैं इसको एक उबाला दिलवाऊंगी, पहले तेज़ आंच पे और फिर इसे हल्की आंच पे रख दूंगी। और उसके बाद मैं बताती हूँ फिर हमने क्या करना है। दोस्तों, ये देखें, अब ये भूनने के काबिल हो गया है। मैंने ये देखें 20 मिनट के बाद इसको उतारा है, ये ढक्कन इसका उठाया है और इसके बाद यह भूनने के काबिल है। इसके भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन आपने इसको कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह भूनना है। वही मेन काम जो है ना, बुनाई है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा आपका सालन तैयार होगा। और आपने हमें सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करने हैं, फीडबैक अच्छा देना है और हमें कोई फरमाइश है आपकी वो भी बतानी है। हम जब तक इसकी बुनाई करते हैं आपने हमारे साथ रहना है और आगे देखें कि हम इसकी रंगत दिखाएंगे आपको कि कितनी अच्छी ये शक्ल, कितना अच्छा ये कौरमा तैयार हुआ है हमारा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताना मैं भूल गई कि इसमें आपने ठंडा पानी हरगिज़ नहीं डालना, आपने गर्म पानी दूसरी साइड पे रखना है और उसी से इसकी बुनाई भी करनी है। और देखें, इसमें हमने घी नहीं डाला, वो देखें। और ये जो मैंने वो दिखाई थी कि चर्बी आप जिसे फैट कह रहे थे, वो देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसने अपना घी सारा निकाल दिया और हमारा एक मुकम्मल यानी जो घी था वो तैयार हो गया है। इसी तरह ना ये चीज़ें आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करें। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालते तो वो एक्स्ट्रा हो जाना था, जो हमने अभी नहीं डाला। उसके बगैर ही ये घी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। इसके बाद आपने इसकी भुनाई करके इसमें हस्बे मामूल पानी डालना है जितना आपको ज़रूरत है, जो कौरमे की डिमांड है।
फिर दोस्तों ये देखें, मैंने 1 गिलास पानी डाला था। आपने जितना भी शोरबा करना है उसके बाद आप कर लीजिए, लेकिन इसको अच्छी तरह भूनने के बाद। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये हमारा सालन कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसे कौरमा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कौरमे से ज़्यादा लजीज और शानदार तैयार हुआ है, और आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपने इसके बाद क्या करना है। ये देखिए, हमारा शानदार सालन तैयार हो गया है मटन का, जो हमने आपके सामने तैयार किया है। और आप एक दफ़ा इस तरीके से बना के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्योंकि आपको पता है कि मैं रेड मिर्च बहुत कम डालती हूँ। बिल्कुल एक हल्की सी एक चुटकी के बराबर, या एक छोटा सा टीस्पून होता है उसे भी हाफ से हाफ, क्योंकि रेड मिर्च का कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन उसके बाद आपने ये क्या करना कि देखिए, हमने सिर्फ इसे 4 या 5 मसालों में तैयार किया है। इसमें सिर्फ हमने नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाला, और देखिए हमारा सालन कितना शानदार तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।